दोस्तों, डायरिया या दस्त बच्चों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जिसमें बच्चे को पतले दस्त लगते हैं और इस कारण से बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और समय पर इलाज न मिलने से बच्चे की मृत्यु तक भी हो सकती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मौत का दूसरा प्रमुख कारण डायरिया है। बच्चों में डायरिया कई कारणों से हो सकता है। इनमें से एक वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिसे स्टमक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसके इलाज में प्रयुक्त होने वाले ओआरएस के बनाने की विधि और इसकी सही मात्रा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक प्रकार का आंतों का संक्रमण है जो किसी वायरस के संक्रमण के कारण से होता है। जब वायरस संक्रमित भोजन, पानी या अन्य किसी कारण से आंतों में चला जाता है तो वहां जाकर वो आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है और उसके कारण से वहां पर सूजन आ जाती है और डायरिया की स्थिति उत्पन्न होती है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए जिम्मेदार वायरस जो है उसमें एक तो रोटा वायरस होता है जो कि बच्चे द्वारा संक्रमित वस्तु के छूने और उसके बाद उन्हीं उंगलियों को मुंह में डालने या संक्रमित वस्तु के मुंह में डालने से होता है। और दूसरा नोरो वायरस होता है जो कि ज़्यादातर संक्रमित भोजन या दूषित पानी के कारण से फैलता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम वायरल डायरिया के लक्षणों की या उसकी पहचान के बारे में। तो वायरल डायरिया के अंदर पतले पानी के समान दस्त लगते हैं। दस्त के अंदर ब्लड और म्यूकस जो है वो नहीं आता। यही एक लक्षण होता है जिससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ये वायरल डायरिया हो सकता है। इसके साथ ही जीभ मिचलाना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना और मरोड़ आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और हल्का बुखार भी रह सकता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लक्षण जो है वो संक्रमण के संपर्क में आने के 1 से 3 दिनों में नज़र आते हैं और यह सामान्यतया 1 से 2 दिन तक रहते हैं, लेकिन कभी कभी यह 14 दिन तक भी रह सकते हैं। अब डॉक्टर को कब दिखाना है? तो यदि बच्चा जो है वो 24 घंटे में कुछ भी खाना पीना उसमें नहीं रुक रहा है, वो उल्टी कर देता है, या बच्चे को 2 दिन से ज़्यादा उल्टी और दस्त लग रहे हैं, या बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन के कोई लक्षण दिखाई देते हैं जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह का सूख जाना, पेशाब जो है उसका गहरा पीला कम या नहीं आना, या बच्चा छोटा है तो 6 घंटे से डायपर को गीला नहीं कर रहा है, बच्चे को अत्यधिक थकान लग रही है, बच्चा बहुत ही सुस्त हो गया है, बच्चे की हरकतें कम हो गई है, या दस्त के अंदर ब्लड आ रहा है, बच्चे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बच्चे को अत्यधिक तेज बुखार है, तो इस स्थिति में बिना देरी किए तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखाना है। दोस्तों, डायरिया में शरीर में तेजी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और इस कारण से बच्चे की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसीलिए डायरिया होने पर तुरंत ही बच्चे को ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो देना शुरू करना है। कई बार तो सिर्फ ओआरएस से ही डायरिया जो है वो नियंत्रण में आ जाता है। दोस्तों, ओआरएस बनाने के लिए 1 पैकेट ओआरएस का लेना है और उसे 1 लीटर पानी के अंदर घोल देना है। पानी आरओ का होना चाहिए या पानी को उबालकर उसको ठंडा कर उसको काम में लेना है। यदि ओआरएस का पैकेट अवेलेबल नहीं है तो 1 लीटर पानी को गर्म कर ठंडा करके उसमें 6 चम्मच शक्कर डालनी है और आधा चम्मच नमक डालना है और इस प्रकार आप घर पर भी इसको बना सकते हैं। एक साथ 1 लीटर का घोल तैयार करना है। इसको 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर देना है। 24 घंटे बाद यदि घोल बचता है तो उसको काम में नहीं लेना है, फेंक देना है और दूसरा नया घोल जो है वो बना लेना है। अब इस घोल को आपको देना कैसे है? WHO के अनुसार पहले 4 घंटे में यदि बच्चा 4 माह से छोटा है और वज़न 5 किलो तक का है तो 200 से 400 ml देना है। बच्चा 4 से 11 माह का है या वज़न 5 से 8 किलो का है तो उसको 400 से 600 ml देना है। बच्चा 12 से 24 माह का है, वज़न 8 से 11 किलो का है तो इसको 600 से 800 ml देना है। बच्चा 2 से 4 वर्ष का है, वज़न 11 से 16 किलो का है तो 8 से 1200 ml देना है। 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को 1200 से 2200 ml तक देना है। यदि 4 घंटे बाद डिहाइड्रेशन के कोई लक्षण नहीं दिखे तो 4 घंटे बाद हर प्रत्येक दस्त लगने पर 2 साल से छोटे बच्चे को 50 से 100 ml, 2 साल से 10 साल के बच्चे को 100 से 200 ml और 10 साल से बड़े बच्चे को 200 से 400 ml ओआरएस जो है वो देना है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। यदि बच्चा उल्टी कर देता है तो 10 मिनट रुक जाना है और 10 मिनट बाद फिर इसको पिलाना है। यदि इसके बाद भी बच्चा जो है वो उल्टी कर देता है या बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाना है क्योंकि अब उसे नसों के द्वारा तरल देने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, ओआरएस देते समय यदि बच्चे की पलकें मोटी हो रही है तो ओआरएस देना बंद कर देना है और उसे सादा पानी देना है। थोड़ी देर बाद जैसे पलकें वापस नॉर्मल हो जाती है उसको ओआरएस देना शुरू कर देना है।
दोस्तों ORS के साथ जिंक की गोलियां दी जाती है जो बच्चों में डायरिया को पुनः होने नहीं देती। यह बच्चों की उम्र और उनके वजन के हिसाब से दी जाती है। दिन में एक गोली जो है वो दी जाती है। यदि 2 से 3 माह का बच्चा है तो उसको आधी गोली माँ के दूध में घोलकर देनी है। यदि बच्चा 6 माह से 5 वर्ष का है तो एक गोली 20 मिलीग्राम की होती है, वो सादे पानी के अंदर या माँ के दूध के अंदर घोल के देनी है। बच्चे को दस्त बंद हो जाए तो भी यह 14 दिन तक देनी है। दोस्तों अब बात करेंगे बच्चे को डायरिया से कैसे बचाएं। बच्चों को रोटा वायरस जो है उसका वैक्सीन लगाना है। यह पहले साल में लगता है जो कि मुंह के द्वारा दिया जाता है। यह 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पर दिया जाता है। बच्चे के हाथों को अच्छे से धोना है। साथ ही आप भी जब बच्चों को छुए या खाना खिलाए तो हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना है। बच्चों के लिए उनका सभी सामान अलग रखें, जैसे रुमाल, ग्लास, प्लेट इत्यादि। बच्चों के आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। यदि आप बीमार हैं तो खाना नहीं बनाएं। घर के फर्श को किसी अच्छे डिसइंफेक्ट जो है उससे साफ करना है। बच्चों के कपड़ों को लॉन्ड्री में धोने नहीं देना है। बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हैं तो उस बोतल को गर्म पानी के अंदर अच्छे से साफ करना है। यदि बच्चे के साथ आप बाहर सफ़र कर रहे हैं तो बंद बोतल का ही पानी पिलाना है। तो दोस्तों बच्चों में डायरिया के अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। हैजा के कारण से होने वाले डायरिया का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड स्क्रीन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार से हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक